Today's lecture is analysis of stop and wait protocol। से पिछले वीडियो में हमने देखा था स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या होता है। अब इसमें इस वीडियो में इसकी एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस में बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे टोटल टाइम क्या होता है जब एक पैकेट सेंड किया जाता है रिसीवर को, और वहां से जब उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है सेंडर तक, ये जो टाइम कहलाता है हमारा टोटल टाइम। तो ये टोटल टाइम क्या होता है इन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में, ये हम फाइंड आउट करेंगे। एज वेल एज हम फाइंड करेंगे इसकी एफिशिएंसी क्या होती है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, और इसका थ्रूपुट फाइंड आउट करेंगे। एंड राउंड ट्रिप टाइम क्या होगा, इसका राउंड ट्रिप टाइम क्या होगा, ये इतनी चीजें हम इसमें एनालिसिस करेंगे। तो हमें पता है कि जब सेंडर पैकेट सेंड करता है रिसीवर को, तो सेंडर के चैनल तक लिंक तक लाने में, उस पैकेट को लाने तक का जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है, हमारा टीटी कहलाता है, ट्रांसमिशन टाइम और ट्रांसमिशन डिले। ये जो ट्रांसमिशन डिले है या प्रोपोगेशन टाइम प्रोपोगेशन डिले, ये क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले, ये सारे जो हमारा वीडियो है डिले इन कंप्यूटर नेटवर्क, आप उसमें एक बार चेक कर सकते हैं, फिर से एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। एक बार उसको देखने के बाद अगर यहाँ पे इसको समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो लिंक तक लाने तक का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड द टीटी, ट्रांसमिशन टाइम, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसमिशन डिले। तो जो ट्रांसमिशन टाइम है ये पैकेट का होगा। उसके बाद इस पैकेट को जब हम सेंड करते हैं थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम, तो यहाँ पे जो टाइम लगता है रिसीवर तक जाने तक, ये टाइम हमारा क्या रहता है, प्रोपोगेशन टाइम और प्रोपोगेशन डिले ऑफ पैकेट को रिसीवर तक जाने तक का टाइम। उसके बाद पैकेट जब रिसीवर पे आता है तो यहाँ पे क्यूइंग टाइम और क्यूइंग डिले होता है, वो क्यू में आएगा। और दूसरा फैक्टर यहाँ पे एक और होता है प्रोसेसिंग, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा। उसके बाद जब प्रोसेसर के पास पहुंचेगा तो प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, तो प्रोसेसिंग टाइम होगा, प्रोसेसिंग डिले होगा पैकेट का। उसके बाद जब हमारा पैकेट प्रोसेस हो जाएगा तो रिसीवर क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट भेजता है उस पैकेट की सेंडर के लिए। तो अगेन लिंक तक लाने तक का जो टाइम होगा उस एक्नॉलेजमेंट को, तो दैट इज कॉल्ड द, वो हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम कहलाएगा। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट को रिसीवर से सेंडर की तरफ जब सेंड किया जाएगा, दिस इज द प्रोपोगेशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट, और ये प्रोपोगेशन टाइम यहाँ पे किसका होगा, एक्नॉलेजमेंट का होगा। देन अगेन एट द सेंडर साइड जो क्यूइंग टाइम है या और क्यूइंग डिले है, एक्नॉलेजमेंट का क्यूइंग टाइम होगा, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट को प्रोसेस करने के बाद उसका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा, जो प्रोसेसिंग डिले होगा, ये होगा। तो ये हमारा टोटल टाइम होगा। तो जब अगर हम टोटल टाइम की बात करेंगे, तो जो टोटल टाइम होगा इन सेंडिंग अ पैकेट एंड रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट, ये टाइम हमारा टोटल टाइम कहलाएगा। तो जो टोटल टाइम होगा ये हमारा होगा टीटी प्लस टीपी प्लस क्यूटी प्लस पीटी, यानी कि दिस टीटी ट्रांसमिशन टाइम ऑफ पैकेट, प्रोपोगेशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट, क्यूइंग टाइम ऑफ पैकेट और क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग टाइम ऑफ पैकेट। तो ये चार टाइम्स होंगे, ये चार फैक्टर होंगे टाइम के, किसके, पैकेट के। पहला होगा ट्रांसमिशन टाइम, उसका प्रोपोगेशन टाइम, उसका क्यूइंग टाइम और उसका प्रोसेसिंग टाइम। प्लस जब हम एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे तो एक्नॉलेजमेंट का अगेन ट्रांसमिशन टाइम होगा, लिंक तक लाने तक का जो टाइम होगा, देन उसका प्रोपोगेशन टाइम होगा, देन उसका क्यूइंग टाइम होगा सेंडर साइड पे, देन उसका प्रोसेसिंग टाइम होगा एट द सेंडर साइड, किसका, एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ एज्यूम करते हैं। एज्यूम ये है कि जो क्यूइंग डिले एंड प्रोसेसिंग डिले हम जीरो एज्यूम करते हैं, बोथ सेंडर एंड रिसीवर पे, सेंडर पे भी एंड रिसीवर पे भी क्यूइंग डिले को हम यहाँ पे जीरो एज्यूम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं, क्यूइंग टाइम आपका डिपेंड करता है कंजेशन के ऊपर, नेटवर्क कंजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये नेटवर्क का कंजेशन क्या है, अगर ज्यादा कंजेशन होगा तो क्यूइंग डिले ज्यादा होगा, अगर कम कंजेशन होगा तो क्यूइंग डिले कम होगा। तो क्योंकि ये डिपेंडेबल है क्योंकि ये डिपेंडेबल है, नेटवर्क के कंजेशन पे डिपेंड करता है। सिमिलरली प्रोसेसिंग डिले आपका डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, कितनी स्पीड है प्रोसेसर की, उस पर डिपेंड करता है प्रोसेसिंग डिले।
तो ये डिपेंडेबल फैक्टर्स हैं। तो अगर हम इनको अगर जीरो मान के चलें बोथ सेंडर एंड रिसीवर साइड पे, एज वेल एज जो ट्रांसमिशन टाइम होता है आपका, जो ट्रांसमिशन टाइम है और द एक्नॉलेजमेंट, जो ट्रांसमिशन टाइम है यहाँ पे, एक्नॉलेजमेंट का जो ट्रांसमिशन टाइम है ये बहुत छोटा, बहुत स्मॉल माना जाता है, जिसकी वजह से हम इसको जीरो मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये बहुत स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसको टेंड करा सकते हैं जीरो की साइड। तो अगर हम इन तीन को अगर हम जीरो लेते हैं तो ये हमारा पूरा जीरो हो जाएगा। QT TT ऑफ पैकेट, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ पैकेट यहाँ पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसमिशन टाइम जो होता है वहाँ पे ये टाइम ये स्मॉल टाइम नहीं है, इसको हम जीरो टाइम, इसको ये जीरो नहीं होगा। देन यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम जीरो होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा कंसिडर किया जाता है ये टाइम, जिसको हम जीरो वो कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो QT होगा, क्यूइंग टाइम, और इसका भी जो प्रोसेसिंग टाइम होगा ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो इन अजम्पशंस को मानते हुए, मानने के बाद हमारा जो टोटल टाइम आता है, वो जो टोटल टाइम आता है, टोटल टाइम आएगा TT प्लस TP, किसका, पैकेट का, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली TP ऑफ सॉरी एक्नॉलेजमेंट। इस साइड में केवल TP बचेगा, किसका, एक्नॉलेजमेंट का, एक्नॉलेजमेंट का। यहाँ पे TT प्लस TP ऑफ पैकेट प्लस TP ऑफ एक्नॉलेजमेंट। नाउ जो यहाँ पे जो प्रोपोगेशन डिले है पैकेट का और एक्नॉलेजमेंट का, प्रोपोगेशन डिले TP, इट इज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड स्पीड पर डिपेंड करता है TP। इसकी वजह से जो डिस्टेंस होगी सेंडर से रिसीवर तक की, और जो स्पीड होगी पैकेट की, जो डिस्टेंस होगी रिसीवर तक पहुंचने तक, और एक्नॉलेजमेंट की जो डिस्टेंस होगी सेंडर तक जाने की, वो डिस्टेंस क्या होगी, वो सेम होगी, एज वेल एज जो स्पीड होगी पैकेट की रिसीवर तक आने तक, और जो स्पीड होगी एक्नॉलेजमेंट की रिसीवर से सेंडर तक जाने तक, वो क्या होगी, वो सेम होगी। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो TP होगा पैकेट का और एक्नॉलेजमेंट का, ये दोनों सेम होंगे। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी TT प्लस 2 टाइम्स TP, तो जो टोटल टाइम निकलता है, टोटल टाइम इन सेंडिंग अ पैकेट, एक पैकेट को सेंड करने में जो टोटल टाइम लगता है, क्या लगता है, TT प्लस 2 टाइम्स TP, यानी ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रोपोगेशन टाइम, और ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशन डिले। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है। The efficiency of a network is measure of how efficiently it exchanges information। किसी भी नेटवर्क की अगर हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो हम ये देखते हैं कि कितना एफिशिएंटली इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज हो रही है। किसी भी फ्लो कंट्रोल की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम। एफिशिएंसी नीटा इक्वल टू यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम। यूजफुल टाइम क्या होता है, यहाँ पे यूजफुल टाइम हमारा ट्रांसमिशन डिले और ट्रांसमिशन टाइम होता है डेटा पैकेट का, जो कि हमें पता है वो क्या होता है, TT होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन टाइम, और ये वाला जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये जो टाइम है TT, यहाँ पे जो टाइम लग रहा है पैकेट का जो ट्रांसमिशन टाइम है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये यूजफुल टाइम कहलाता है। और टोटल टाइम इससे पहले हमने निकाला था, टोटल टाइम क्या निकाला था, TT प्लस 2 टाइम्स TP। जो टोटल टाइम निकाला था पैकेट को सेंड करने का, वो क्या था हमारा टोटल टाइम, TT प्लस 2 टाइम्स TP। तो अगर हम इसको एफिशिएंसी में रखते हैं तो एफिशिएंसी में यूजफुल टाइम हमारा हो गया TT, देन टोटल टाइम हो गया TT प्लस 2 टाइम्स TP। बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम TT से डिवाइड करते हैं तो TT अपॉन TT प्लस 2 TP अपॉन TT हो जाएगा। TT ये कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर में TT कैंसिल हो जाएगा, बट प्लस 2 TP अपॉन TT बचेगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 बचा, 1 अपॉन 1 प्लस 2 TP अपॉन TT। अगर हम इसको TP अपॉन TT इक्वल टू A लें तो जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी किसकी, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की, ये होती है 1 अपॉन 1 प्लस, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, 1 अपॉन 1 प्लस 2, वेयर A इक्वल टू क्या होता है,
प्रोपोगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। और टीटी ट्रांसमिशन टाइम हमें पता है, ट्रांसमिशन टाइम डिपेंड करता है मैसेज साइज और बैंडविड्थ के ऊपर। अगर मैसेज साइज m है और बैंडविड्थ b है तो टीटी इक्वल टू हो जाता है मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ इक्वल टू m अपॉन b। सिमिलरली प्रोपोगेशन टाइम डिपेंड करता है डिस्टेंस एंड स्पीड के ऊपर। तो जो आपका प्रोपोगेशन टाइम होता है दैट इज द डिस्टेंस अपॉन स्पीड, d अपॉन s। अगर थ्रूपुट की बात करें तो थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी सेंड थ्रू द चैनल पर सेकेंड इज कॉल्ड इट्स थ्रूपुट। कितने बिट हम एक सेकेंड में सेंड कर सकते हैं चैनल पे, नेटवर्क पे, ये क्या कहलाता है, हमारा थ्रूपुट कहलाता है। तो जो थ्रूपुट होता है किसी भी नेटवर्क का, थ्रूपुट होता है, थ्रूपुट इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। तो एफिशिएंसी, जहाँ पे एफिशिएंसी अगर हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की बात करें तो एफिशिएंसी क्या होगा, 1/1 + 2a, दिस इज द एफिशिएंसी, एंड बैंडविड्थ इज द इनटू b इज द बैंडविड्थ। राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है, राउंड ट्रिप टाइम पैकेट को सेंडर से रिसीवर तक जाने तक और रिसीवर का सेंडर तक वापस आने तक का जो टाइम होता है, दैट टाइम इज कॉल्ड द राउंड ट्रिप टाइम। वो टाइम क्या कहलाता है, हमारा राउंड ट्रिप टाइम कहलाता है। तो राउंड ट्रिप टाइम इक्वल टू होता है 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले, प्रोपोगेशन टाइम और प्रोपोगेशन डिले। तो जो राउंड ट्रिप टाइम होता है 2 इंटू टीपी कहलाता है, यानी कितना टाइम लगता है सेंडर से रिसीवर तक जाने और रिसीवर को उससे सेंडर तक जो एक्नॉलेजमेंट आती है उसमें जो टाइम लगता है। नाउ हम देखते हैं कि वेयर वी कैन यूज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। बेसिकली स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल परफॉर्म बेटर फॉर द लैंस, लोकल एरिया नेटवर्क में ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं इन कंपेरिजन ऑफ वैन वाइड एरिया नेटवर्क। क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की, वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर की। टीपी होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एफिशिएंसी, जो इस प्रोटोकॉल की एफिशिएंसी होती है वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। अगर डिस्टेंस कम होगी तो एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए ये बेटर, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं जहाँ पे डिस्टेंस कम होती है सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो जो लेंस होते हैं, लेन में जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी इन कंपेरिजन टू वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जहाँ पे सेंडर और रिसीवर क्या होंगे, काफी दूर होंगे। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है लेंस में इन कंपेरिजन टू वैन्स।